आमिर साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, अगर उसकी बात करें, आपको लगता है कुछ ब्रेक थ्रू मिल रहा है, इत्तेफाक होता हुआ नजर आ रहा है? आपको लगता है कि एक आध दिन में जो है ये तय हो जाएगा? देखें, बज़ाहिर इसमें कोई रुकावट रह नहीं गई और 3 महीने या इससे ज़्यादा टाइम पीटीआई ने इस वावेले में गुजारा कि स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे और वो पार्टी बन गए हैं और हमारा अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे। उन्होंने इस दौरान कई दफ़ा कहा कि आपने पेशावर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। अब बिल आखिर इनको केस वापस लेना पड़ा और पब्लिक में अपॉलॉजी भी नहीं की कि हम गलत बयानी से काम लेते रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि स्पीकर अयाज सादिक ने 2014 के बाद भी किरदार अदा किया था पीटीआई के लिए। अब भी जो स्पीकर का मनसब है उसको वो लेके बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। ये जो कल जाके मिल के आके इन्होंने कहा है कि जुमेरात तक हो जाएगा। मेरा ख्याल आज या कल में नोटिफिकेशन, अब कोई मुजायका नहीं रहा। जहन में रखिएगा कि अयाज सादिक ही वो शख्सियत थे जिन्होंने डॉक्टर उज़्मा की जो आखिरी मुलाकात इमरान खान से हुई थी, वो उन्होंने बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पीटीआई का पूरा वफ्द गया था साथ, सिवाय महमूद खान अचकजई के। बाकी सब ने रिक्वेस्ट की थी और गारंटी दी थी कि वहाँ मुलाकात के बाद कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं करेंगे कि एम्बेरस हो। और अब सब लोग ये फंस गए हुए हैं कि स्पीकर के सामने कि इन्होंने गारंटियां भी दी, वजारतें भी दी और उसके बाद अब जो कुछ हुआ उसके बाद DGI-SPR भी मुसलसल खुल के बोल रहे हैं कि इमरान खान क्या चाह रहे हैं, फौज में और अवाम में दराड़े और उसकी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ऐसी सियासत की। तो बस फिर उसके बाद से मजीद सख्ती शुरू है इनके लिए। बहरहाल अयाज सादिक के जरिए ही इन्हें जब भी कभी जरूरत पड़ेगी मुज़ाकरात की, और होने भी मुज़ाकरात से ही हाल है, क्योंकि ये अभी 8 फरवरी का इनके ज़हन में मौजूद है। हालांकि लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं कि भाई आपने पहिया जाम की हड़ताल 8 फरवरी दी है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद करने की बात की, 8 को तो इतवार है, तो फिर आप क्या करेंगे उस दिन? सही। अच्छा आमिर साहब, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात का जिक्र हो रहा है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ताज़ा हवा का झोंका है ये जो गुफ्तगू हुई है और जिस तरह से अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से भी बातचीत है। आपको लगता है जो महमूद अचकजई साहब का एक ट्वीट था वो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा मुज़ाकरात के हवाले से? कौन से मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात, और उसमें उन्होंने जो अपनी कंडीशन रखी थी वो भी हमें याद है। अब इसके बाद फिर अब अपोजिशन लीडर बनना, क्या अपने मौक़िफ़ से थोड़ा बहुत पीछे हटेंगे वो और हटने में ही फ़ायदा है, या फिर इसी चीज़ पर कायम रहेंगे और ये डेडलॉक इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं, देखें, मैं 1992 से उनको पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, बात होती देख रहे हैं, जज्बात होते हैं, वो उसी तरह गरजते बरसते हैं। लेकिन वो फिर आपको पता है ना कि वो सेल्डम बाइट वाला कहानी भी साथ आ जाती है। तो आप ये देखें कि वो तकरीर बड़ी धुआंधार करेंगे, शायद इससे भी सख्त करेंगे। अच्छा। लेकिन फिर बातचीत का रास्ता भी तभी निकलेगा क्योंकि 8 फरवरी गुजर जाएगी ना। 8 फरवरी तक तो जोश जज्बा, स्ट्रीट मूवमेंट, ये कहानी सारी बनाई जा रही है ना कि जी खान ने कहा है और हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये करें जरूर, इनका राइट है। इनको जो राइट पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने देख लिया और जो जमहूरियत का मजा उन्होंने चखा है, अब वो सारे हाथ लगा के देख रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी कि हमारे साथ क्या किया है इस मेजबानी का, कि जिस खुशगुमानी में हमने उन्हें कहा था कि जी देखे पंजाब से आपको बिल्कुल एक नया तासुर देंगे, तो फिर जो एंड हुआ है वो आपने भी देख लिया कि क्या हुआ इस बातचीत का, इस रास्ता देने का, फराख दिली का, कि पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत को वो इमरान खान का मैसेज लेके जाते हैं। होना यही चाहिए था कि जब एक गवर्नमेंट आपको हॉस्टाइल रवैया नहीं दे रही, आपके साथ ठीक चल रहे हैं और आपने उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरह ललकारा भी नहीं था पहले से। पंजाब पे तो ये ऐसे था जैसे लाहौर मकबूजा इलाका और उसे फतह करने चले हैं, तो वहां से बदमजगी शुरू हुई थी। तो सिंध में तो इन्होंने ऐसा काम नहीं किया और उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने फिर बैठ के वहां पे जरदारी साहब, बिलावल, इन सब के ऊपर जिस तरह तबर्रा तोला है, तो वो फिर हालात में तो गड़बड़ होनी थी। तो ये आमिर साहब साथ साथ ये भी देखें ना कि जब भी कोई तहरीक मोमेंटम पकड़ती है, अमूमन उसका मरकज जो है लाहौर ही होता है। लाहौर में तो कोई खास जो है एक्टिविटी नहीं कर पाए हैं और हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब, कराची में कुछ बेहतरी थी, इसके बावजूद जो दोनों शहरों की इंतजामिया थी उन्होंने बड़ा खंदा पेशानी से काम लिया है और उनको जगह दी है, इस चीज़ की मोहलत दी है। अब आपको लगता है कि केपी में जो कुछ भी एहतजाज करने जा रहे हैं, जो उन्होंने स्केड्यूल जारी किए हैं, उससे कोई तब्दीली ला सकेंगे? आप देखेंगे लाहौर में जब ये गए तो इनका पंजाब असेंबली पहला पड़ाव था और मीना खान अफरीदी ने वहां पे जो जुबान इस्तेमाल की उसके बाद वजाहतें ही देती फिर रही है पीटीआई, वो कि उनका ये नहीं है, लेकिन चूंकि टॉक शोज में उनको शर्मिंदा किया गया कि जब सवाल किसी PMLN वाले ने नहीं किया था और एक मुस्तनद साफी ने सवाल किया था, और वो सबको जिज करते हैं, उनकी आदत है बिलाल की ना, तो आपने क्यों ऐसा जवाब दिया? तो उनके पास कोई इसका हल और मुनासिब जवाब भी नहीं था कि ऐसा क्यों गुस्सा किया, क्योंकि गुस्सा तो दिल में भरा हुआ था कि हमने ये काम करना है।
यही काम मीना खान अफरीदी ने कराची प्रेस क्लब में किया। वो मेजबान थे, इन्होंने ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल किया कि वो कराची प्रेस क्लब शायद किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही कर दे कि उनके साथ, उन मेजबानों के साथ क्या किया। मीना खान अफरीदी उसमें सुरफैल थे। फिर वहीं से, और वहां पे भी बड़ी ही गलत जुबान इस्तेमाल की सहाफियों के बारे में। अभी शर्जील मेमन जो कह रहे थे कि डीएसएनजियां तोड़ी गई और दूसरी चीजें सहाफियों के साथ हुआ, तो अब आप मुझे बताएं कि रवादारी पीपल्स पार्टी ने दिखा के क्या लिया पीटीआई से। तो यही वो गुंजाइश निकलनी थी जो पीटीआई के लिए पीपल्स पार्टी ने निकालने की कोशिश की, और उसका रास्ता उन्होंने खुद बंद किया। मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी, क्योंकि इनके जहन में है कि इमरान खान तो खुश नहीं होंगे ना अगर हम बातचीत करेंगे, लिहाजा सब मुआहदे गुफ्तगू जो एक थी कि भाई बामी एहतराम रवादारी का रखा जाएगा, उसको तोड़ के वजीर आला ने गुफ्तगू की और सारा कुछ किया। तो अब आप ये बस 8 फरवरी तक तो मैं और आप इसी बहस में रहेंगे। जैसे उस वक्त होता था कि नवंबर में 26 नवंबर आ रहा है और पता नहीं क्या क्या होगा, और हम आप कहते थे यहाँ पे बैठ के कि नवंबर भी आएगा और फिर हम देखेंगे कि ये क्या कर लेंगे। नहीं हो सका। अभी 8 फरवरी आ रहा है, देखें स्ट्रीट मूवमेंट इनका बतौर सियासी जमात राइट है कि ये अपनी आवाज उठाएं, लेकिन जब ये इदारों पे ऊपर तनकीद करते हैं, जब ये सियासी हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो गड़बड़ होती है और होगी। इसमें कोई इनको गुंजाइश नहीं मिलेगी। लाहौर की मैंने लंबी चौड़ी बात इसलिए कर दी। आप मुझे बताएं, लिबर्टी में जब इनकी गाड़ियां दिखाई जा रही थी कि वो झंडे और डंडे लेके घूम रही थी, आखिर वो अवाम का जम्मे गफीर किसी सोशल मीडिया पे क्यों नहीं नजर आया कि जी इतने लोग, हजारों लोग आए हुए थे और उनको लिबर्टी में नहीं आने दिया, उन्हें फलां जगह नहीं आने दिया। ये बांग्लादेश की तस्वीरें लगाने पे क्यों मजबूर थे? इसीलिए कि लाहौर का रिस्पॉन्स नहीं था। जब लाहौर का रिस्पॉन्स नहीं था तो पंजाब का रिस्पॉन्स भी इसी किस्म का है। तो जहां इनकी क्यादत खुद गायब है, वहां ये कैसे छुप के सारे काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा। अल्लाह करे कि पीटीआई की क्यादत ये सोचे कि हमें सियासी तौर पे कैसे आगे बढ़ना है, फिर रास्ता बनेगा। और जब तक ये टकराव की रियासत के साथ सियासत करेंगे, इनका कोई रास्ता नहीं। सही है। अच्छा आमिर साहब, वही चीज़ है कि एक तरफ मुज़ाकरात हैं, मुफाहमत की बात हो रही है, दूसरी जानब स्ट्रीट मूवमेंट है, एहतजाज है, जो आपने कहा कि दुरुस्त, हर पार्टी का राइट है वो एहतजाज करे जो अपोजिशन में है। क्या इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इबाहम का शिकार है? और दूसरा ये कि जो नया मिसाक जमहूरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो किया जा रहा है, ये इसको दीगर जमातें कुछ संजीदा लेंगी, या फिर वही होगा एक बार फिर बयानात और सियासत की नज़र हो जाएगा सब कुछ, ये जो एफर्ट की जा रही है? देखिए, अभी तो ये सारी गुफ्तगू जब रास्ते नहीं बन रहे तो हो रहे हैं, तो इन्हें असेंबली में आके इनके अपोजिशन लीडर आ रहे हैं, करें। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, करें बात, और वो गवर्नमेंट के साथ वहीं पे बात होनी है ना, पार्लियामेंट में। जो गवर्नमेंट की तादी जमातें हैं उनके साथ भी वहीं होनी है। जो पीपल्स पार्टी के साथ ताज़ा तरीन ये करके आए हैं, तो आपके ख्याल में कि वो इनको वेलकम करने के लिए बैठेंगे? वो जरूर कहेंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने तो अपोजिशन में इमरान खान को ये ऑफर की थी। आज ये इतने अरसे के बाद इनको मिसाक जमहूरियत नया याद आया, तो फिर पार्लियामेंट की कमेटियों से भागना भी नहीं चाहिए, वहीं बैठ के नया मिसाक बनेगा ना। देखें, बेनजीर भुट्टो मरूमा और नवाज शरीफ ने लंदन में अगर जिला वतनी में किया था तो वो बात समझ आती थी। आज जब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, सियासत कर रहे हैं, तो फिर उसकी जगह पार्लियामेंट है। आप लाएं कि आप किस किस्म की मिसाक जमहूरियत चाहते हैं। आप ये चाहेंगे गवर्नमेंट से कि वो कहे कि जी हम घर जा रहे हैं, हमें नया इलेक्शन आज दे दें, तो वो नहीं मिलेगा आपको। आप केपी असेंबली तोड़ के देख लें, पहले भी आपने 2 असेंबलियां तोड़ी थी। बातचीत का रास्ता बहरहाल पार्लियामेंट से होगा। एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात करने के मूड में नहीं है, बड़ा वाज़ेह पैगाम है वहां से। वो तो वाज़ेह पैगाम बिल्कुल इनको पता भी है इस हवाले से, लेकिन अब जो ये मूवमेंट कर रहे हैं और बहुत ही भाम पाया जाता है। बैरिस्टर गौहर साहब गायब हैं इस सारी जो कैंपेन में से, और इसके अलावा हम देखते हैं कि इस कैंपेन में भी बहुत तशवीश है। कुछ लीडरान जो हैं वो खुद अंदर, कुछ पीटीआई के रहनुमा भी हैं, वो इनको मशवरे भी दे रहे हैं कि इसको जो है मुफाहमत के रास्ते पर ही डाला जाए, एहतजाज के रास्ते पर न जाया जाए। लेकिन पीटीआई में जो इबाहम है, हुकूमती हल्कों में क्या सूरत हाल है? वहां पर इबाहम है या वो उन्हें क्लियर कट पता है कि क्या करना है? देखिए, हुकूमत में कोई इबाहम नहीं है। जैसे पीटीआई में अलीमा खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा एक और साइड पे खड़े हुए हैं, पार्लिमानी क़यादत किसी और तरफ खड़ी हुई है, वो चल रहा है। हुकूमत के अंदर बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर तो आप रास्ता अपनाएंगे सियासत का, फिर आपको सियासत के लिए रास्ता देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम एहतजाज के जरिए हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे, तो उसका इंतजार करें। पहले तो आप ये कोशिश करके देखें ना कि 8 फरवरी को आप क्या करेंगे, कितना बड़ा एहतजाज करेंगे। तो ये चीजें देखने वाली हैं। कौन सा कोई अब ज्यादा टाइम रह गया 8 फरवरी में, अब 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, तो बिल्कुल इनको मूवमेंट करनी चाहिए। केपी से तो ये हमेशा से ही मूवमेंट चलाते हैं, सरकारी खर्चे पे होता है, सब कुछ होता है। तो
अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी हमने सोचा नहीं है, रात भी सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि इस्लामाबाद आना है या नहीं आना, ये फैसला हम करेंगे। लेकिन वो करने से ज्यादा अमल करने पे कोशिश करते हैं, लेकिन अमली तौर पे सलमान अकरम राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा, टॉक शो से ज्यादा कोई बात नहीं कर रहे। जिद्दोजहद में वो कहीं शामिल नहीं है। वो अपनी पार्टी के अंदर, जो पार्टी की सूबाई आलिया हमजा हैं, उनकी किसी बात पे अमल नहीं हो रहा। वो ट्वीट्स भी करती हैं, बात भी करती हैं कि मेरी तो बात नहीं मानते। और कल भी जो स्टार्ट में 500-700 बंदा आया, वो आलिया हमजा के वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस थे कि हर एमएनए एमपी बंदे लेके आए, और रात को फिर वो बहुत थोड़े लोग रह गए थे जब पुलिस का एक्शन हुआ है। ठंड भी होती है, और फिर लोग वो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, सेल्फी बनाई और निकल के चले गए। यही कुछ हुआ है। तो इस तरह तो ये इमरान खान की कोई पॉलिटिकल जिद्दोजहद नहीं चला सकते ना कि मंगल को आप आए, कभी आप कहें कि हम सूरह यासीन पढ़ेंगे, कभी आप कहते हैं हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे। तो वो तो एक बिल्कुल राइट है, आप अपने लीडर के लिए जो मर्जी करें और पॉलिटिकल सहारा भी लें उसका, कि आपको कोई कुछ ना कहे। लेकिन फिर जब पुलिस एक्शन लेती है, उस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं ना हो रहा था। 10 मिनट 5 मिनट के अंदर वो जितने लोग होते हैं फिर वो साइडों पे चले जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ को पुलिस उठाती है, साइड पे छोड़ देती है। तो अगर आप इसको मूवमेंट कहते हैं तो गवर्नमेंट को तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा, तो आमिर साहब यही बात कि हर बार पहला मुतालबा तो मुज़ाकरात में रखा ही जाता है कि बानी पीटीआई से मुलाकात, और जिस तरह आपने कहा कि पहले भी इन्होंने गारंटी दी और फिर बाद में जो हुआ वो हम सब ने देखा। इसके बाद सारी सूरत हाल में क्या इन मुज़ाकरात में मुलाकात के हवाले से कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, और क्या आगे आप मुलाकात होती हुई देख रहे हैं बानी से? देखिए, मुलाकात उनका राइट है, लेकिन जो गुफ्तगू उसके बाद होती है मसला उसका है। तो जो मुलाकाती है, जिम्मेदारी उन पे आती है कि क्या वो इमरान खान का मैसेज रोक सकते हैं, उस गारंटी पे क्या वो चले जाएंगे। अभी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए, फिर कोई बातचीत 2-4 दिन जरा गर्मी सर्दी होगी, फिर जरा तकरीरें होनी है, क्योंकि फिर एहतजाज वाली इनकी कहानी अभी मौजूद है। उसके बाद देखेंगे, फिर अयाज सादिक को रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, या ये सीरियसली उसको जाके रिक्वेस्ट करेंगे। अब इनके ऊपर कौन यकीन करेगा? बैरिस्टर गौर पे तो लोग कर लेंगे, महमूद खान अचकज़ई को अपनी जाती गारंटी अलग से देनी पड़ जाएगी अब, क्योंकि वो कभी बातचीत की कहते हैं और कभी वो स्टांस ले लेते हैं जो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा का है। और मुझे नहीं पता, क्योंकि तरदीद उन्होंने नहीं की, और नॉर्मली वो करते भी नहीं गुफ्तगू का, कि उन्हें ऑफर जो की गई थी कि जी वजीर आजम से मिल लें, तो वो डर गए कि मेरे साथ पीटीआई क्या करेगा। तो फिर इस तरह तो किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकेगी इमरान खान से इन हालात में, कि अगर आपके अंदर सियासी और इखलाकी तौर पर जुर्रत ही न रहे कि आप अपनी बात करनी कर भी सकें, और फिर आके उस बात को उस तरह बढ़ावा ना दें जिससे फिर स्टेट के दरमियान में और लोगों के दरमियान में एक दुश्मनी का तासुर बनता हो, तो वो तो फिर इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बात तो अब पीटीआई की क़यादत को और उनके तादियों के करने की है कि वो किस हद तक सोचेंगे। अगर वो ये बात दुरुस्त है जो बात मैं कह रहा हूँ कि भाई वो खौफजदा है वज़ीर आज़म से मिलने से भी, महमूद खान अचकज़ई, तो फिर कैसे काम चलेगा इनका? बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा आमिर साहब, अलीमा खान साहब का बयान आया कि 8 फरवरी का लाएअमल अभी नहीं बताएंगे, मगर डी चौक कोई नहीं जा रहा है, तो इसमें आपको लगता नहीं कि फिर से लाएअमल बता दिया गया है? नहीं, ये कोई वो कहते हैं ना कि कैंसल माय लास्ट स्टेटमेंट, सीएमएलए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में होते थे। इमरान खान भी यही करते थे, और उनकी हमशीरा की तरफ से भी आप ये ना कहें कि ये कोई हतमी फैसला है कि डी चौक नहीं जा रहे। जैसे उन्होंने उनके पास ही बैठे हुए सलमान अकरम राजा ने कल कहा ना कि अभी हमने ये तय नहीं किया कि हमने इस्लामाबाद जाना है या नहीं जाना। इसको इसी तरह देखें कि वो ना बयान कर सकते हैं, ना अभी उनको ये समझ क्लियर है कि उनके पास कितने लोग होंगे कि क्या वो इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को पैरालाइज कर सकते हैं। प्लानिंग तो ये है ना कि पूरे पाकिस्तान को पैरालाइज किया जाए। तो आप देख लेंगे लाहौर में भी ये कोई ऐसा तासुर नहीं बना सके, अब कौन जाके नया लाहौर में तासुर बनाएगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, ये सियासी गुफ्तगू हमने कर ली। एक और मामला कल जो है वो इस्लामाबाद में जो दरख्तों की कटाई का मामला है वो पहुंच गया असेंबली, और सवाल उठाए गए हैं वहां पर कि जी पहले अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि बताया जाए क्यों 50 और 100 साल पुराने दरख्त काटे गए। फिर शाजिया मरी साहिबा भी यही कह रही थी कि हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं। इस मामले पे भी जरा रोशनी डालिएगा। देखें, इस मामले में तो पाकिस्तान का हर शहरी जिम्मेदार है और इस्लामाबाद का हर शहरी जिम्मेदार है। अपोजिशन को मैं इसलिए ज्यादा जिम्मेदार करार दूंगा कि इनको इस इशू पे सियासत, एक्चुअल इस चीज का नाम है, महंगाई का नाम है, जो माहौल की तबाही हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, इसके ऊपर ये क्यों सिर्फ खड़े होकर बात करते हैं? यहाँ असेंबली को इन्होंने मैदान जंग सियासी तौर पे क्यों नहीं बनाया कि हमें जवाब दें जंगली शहतूत के नाम पे? देखें, 1992 में दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, फरवरी 92 से मैं जर्नलिज्म में, और मैंने पहली स्टोरी इसी पेपर मलबरी पे की थी जो जंगली शहतूत है। उस वक्त भी एक डीजी एनवायरनमेंट होते थे रशीद रंधावा साहब, आज इत्तेफाक से पता नहीं इनका क्या ताल्लुक है,
ये तो बहुत यंग है उनसे। तो उस वक्त वो डीजी थे और ये थी कि जी हम शराय जो फैसल कहलाती है, अब एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, कि जी इसको सबसे पहले साफ करेंगे। आज तक सफाई हो रही है, उसमें सीडीए के लिए दाव लगा हुआ है दरख्त निकालने का। इन्होंने जंगल के जंगल साफ किए और बिल्कुल गलत बात है, इसको कोई नहीं मान सकता कि आपने सिर्फ जंगली शहतूत निकाले। अब आगे उसके अंदर जो नया मॉन्यूमेंट बन रहा है शकरपड़िया के सामने दूसरी तरफ I8 और उसमें बीच में जहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, वो पूरे के पूरा हरियाली उड़ा के रख दी है। और उस पे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी आपके पास परेड ग्राउंड मौजूद है इस्लामाबाद में बिल्कुल साथ ही, तो आप वहां पे यादगार क्यों नहीं बना रहे बुनियानो मरसूस की? आपने एक जंगल देखे ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि जी फौज के ऊपर आएगा ना, इसके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं कि जी आप अपनी सफाई इस तरह न दें कि जंगली शहतूत हैं और हम इस सर्दी में शजरकारी जो दिसंबर में हो रही है, फिर मुसद्दिक मलिक को वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि हम बड़े दरख्त लगा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आप लगाते कि जी ये चार्ट है, ये दरख्त है, हम इनको निकाल रहे हैं, इनका बीज गिरता है। ये मैं पहली स्टोरी की बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह मनोवन याद है। तो भाई आपने आज तक उसी का दाव लगाया हुआ और पूरे का पूरा इस्लामाबाद उजाड़ दिया, सफाइयां कर दी हैं। बिल्कुल इंतहाई गलत काम है। इसके ऊपर तो एनवायरनमेंट में आपके पास फंडिंग आ रही है IMF की। अगला क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि आप इस्लामाबाद कैपिटल को नहीं संभाल सकते और हमसे $1 अरब की आपने फाइनेंसिंग ली है। किस चीज की एनवायरनमेंट है? कौन सा एनवायरनमेंट रह गया आपके पास? आप अपने कैपिटल को नहीं संभाल सकते और चंद अफसरों के हवाले कर दिया है। बहुत जुल्म हो रहा है और जारी है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इसकी जवाबदेही आनी है। ये कह के साइड पे नहीं हो सकते कि ये मोहसिन नकवी की वजारत है और उनके चीफ चेयरमैन सीडीए हैं और वो जो चाहे करें। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर पे जाएगी और मुझे यकीन है कि IMF इनके ऊपर क्वेश्चन करेगा। वो लोग पागल नहीं है, यहाँ पे उनके नुमाइंदे बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की हमने, सियासत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।